नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। राजस्थान इतिहास के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं जयपुर का कछावा वंश। कछावा वंश के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं इसका भाग 5। यहाँ पे आपको कुछ फोटोज दिखाई दे रहे होंगे, जैसे ये महाराजा कॉलेज का फोटो है, महाराजा विश्वविद्यालय का, ये महारानी गायत्री देवी का फोटो है। राजस्थान मैप भी यहाँ पे आपके दिया हुआ है। तो इसके साथ ही हम कछावा वंश के कल जो हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा अपन रिविजन कर लेते हैं। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था सवाई ईश्वरी सिंह को और राजमहल के युद्ध के बारे में पढ़ा था, जो 1747 में होता है। उसके बाद में ईसर लाट पढ़ा था, जिसका निर्माण करवाया था सवाई ईश्वरी सिंह ने। फिर बगरू का युद्ध पढ़ा था। उसके बाद में सवाई माधो सिंह प्रथम को पढ़ा था, जिसमें कांकोड़ का युद्ध पढ़ा था, भटवाड़का का युद्ध पढ़ा था हमने। माधो सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ी थी, शीतला माता मंदिर के बारे में पढ़ा था जो चाकसू जयपुर के अंदर है। उसके अलावा हमने सवाई प्रताप सिंह के बारे में पढ़ा था, चांद खां के बारे में पढ़ा था, तुंगा के युद्ध के बारे में, पाटन के युद्ध के बारे में, मालपुरा के युद्ध के बारे में, हवा महल के बारे में पढ़ा था कि हवा महल जो है वो 5 मंजिला है, 5 मंजिला इमारत है, जिसकी हर एक मंजिल जो है, ध्यान रखना, पहली मंजिल को शरद मंदिर, दूसरी मंजिल को रतन मंदिर, तीसरी मंजिल को विचित्र मंदिर, चौथी मंदिर को प्रकाश मंदिर और पांचवी को हवा मंदिर के रूप में जानते हैं। ठीक है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना, आज हम जो जो जिन जिन चीजों का अध्ययन करने वाले हैं सवाई जगत सिंह सेकंड के बारे में करेंगे, सवाई राम सिंह सेकंड के बारे में करेंगे, और इनके अलावा ध्यान रखना हम करेंगे सवाई माधो सिंह के बारे में, सवाई मान सिंह सेकंड के बारे में, गायत्री देवी के बारे में। 1947 तक के सारे आज हम इसके अंदर इंपोर्टेंट देख लेंगे, कौन कौन से इंपोर्टेंट है अपने। ठीक है। तो राजस्थान इतिहास जयपुर का कछावा वंश भाग 5 को स्टार्ट करते हैं। सवाई जगत सिंह सेकंड। ठीक है। इन्होंने, ध्यान रखना, 12 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों के साथ एक आक्रामक और रक्षात्मक गठबंधन पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से जयपुर को मराठा लूटपाट से मुक्त करवाने की संभावना थी, लेकिन एक लॉर्ड वेलेस्ली जो थे उनके साथ में ये संधि की थी। लॉर्ड वेलेस्ली जब चले गए तो उनकी जगह पे गवर्नर जनरल आए कौन? जॉर्ज बॉर्डलो। उन्होंने इस संधि को क्या कर दिया? रद्द कर दिया, जो अहस्तक्षेप की नीति के समर्थक थे। कौन? जॉर्ज बॉर्डलो। ये अहस्तक्षेप यानी किसी की राज्य के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसके समर्थक थे, और उन्होंने इस संधि को रद्द कर दिया। बाद में, ध्यान रखना, सवाई जगत सिंह सेकंड ने 1818 में अंग्रेजों के साथ वापिस से संधि की। ठीक है। ये सर कपूरी नहीं है, ध्यान रखना, इसका नाम है रस कपूरी। ये यहां सर दे दिया है। इसका नाम है रस कपूरी देवी, रस कपूर देवी। ठीक है ना। ये नर्तकी थी, एक नृत्य वगैरह, डांस वगैरह करती थी। तो जयपुर के राजा सवाई जगत सिंह द्वितीय का रस कपूरी, यहां पे भी सर दे दिया है, रस कपूरी से संबंध होने के कारण सवाई जगत सिंह द्वितीय को जयपुर का बदनाम शासक भी कहा जाता है। एक नर्तकी के साथ संबंध होने के कारण सवाई जगत सिंह द्वितीय को जयपुर का बदनाम शासक के रूप में भी जाना जाता है। यह एक नर्तकी थी, रस कपूरी देवी जो थी एक नर्तकी थी। सवाई जगत सिंह द्वितीय की प्रेमिका रस कपूरी शासन कार्यों में भी हस्तक्षेप करती थी, इसलिए रस कपूरी को जयपुर के नाहरगढ़ किले में नजरबंद कर दिया गया था। ये बार बार हस्तक्षेप करती, इसलिए इसको नजरबंद कर दिया गया था। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में, आगे के शासकों के बारे में देखते हैं। फिर आ जाते हैं, देखो, सवाई राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड 1835 से 1880। तो अपन बोलेंगे कि ये बीच वाला टाइम पीरियड कहां चला गया? ये जो पहले हमने पढ़ा, देखो, 1803 से 1818 तक। अब 18 से 35 बीच वाला टाइम पीरियड कहां चला गया, उसके बारे में देखते हैं। देखो, राम सिंह द्वितीय सवाई जयसिंह का तीसरा बेटा था। ठीक है ना। 35 से 80 तक इसका शासनकाल रहा। कम उम्र में जयपुर का राजा बना, इसलिए रिजेंसी काउंसिल के अध्यक्ष मेजर जॉन लुल्लो को सवाई राम सिंह द्वितीय का संरक्षक बनाया गया था। अर्थात राम सिंह द्वितीय के कम उम्र में राजा बनने के कारण मेजर जॉन लुल्लो की देखरेख में शासन कार्य चलाया गया था। बाद में इनको राजा बनाया गया था 1835 के अंदर। ठीक है ना। राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में जॉन लुल्लो द्वारा जयपुर में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। ठीक है। जॉन लुल्लो के द्वारा ही जयपुर में समाधि प्रथा पर भी रोक लगाई गई। जॉन लुल्लो के द्वारा ही जयपुर में कन्यावध पर रोक लगाई गई।
जॉन लुल्लो द्वारा जयपुर में मानव व्यापार यानी कन्या क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई। ठीक है। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था किसने? राम सिंह सेकंड ने। इसलिए अंग्रेजों ने स्वामी राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद की उपाधि दी थी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। 1857 में जयपुर रियासत में, ध्यान रखना, अंग्रेजों का साथ दिया है और जयपुर रियासत के शासक कौन थे? राम सिंह सेकंड। इससे प्रसन्न होकर, इससे खुश होकर अंग्रेजों ने उनको, ध्यान रखना, सितार ए हिंद की उपाधि दी है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये ध्यान रखना, राम सिंह के शासनकाल के दौरान ही, सारों में राम सिंह का शासनकाल है, इसके शासनकाल के दौरान ही जयपुर में सती प्रथा पर रोक लगी है, समाधि प्रथा पर रोक लगी है, कन्यावध पर रोक लगी है, मानव व्यापार यानी कन्याओं के क्रय विक्रय पर भी रोक लगी है। पर रोक लगाने वाला कौन है? ध्यान रखना, जॉन लुल्लो, जो कि इसका क्या था? संरक्षक था। ठीक है, सवाई राम सिंह का संरक्षक था। फटाफट स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक देखो, मदरसा-ए हुनरी। ठीक है, 1857 ईस्वी में राज्य में कला व संस्कृति के विकास के लिए सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में मदरसा-ए हुनरी नामक संस्था की स्थापना की। 1886 में सवाई माधो सिंह सेकंड ने मदरसा-ए हुनरी का नाम बदलकर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया। ठीक है ना, ध्यान रखना, 57 के अंदर सवाई राम सिंह सेकंड ने मदरसा-ए हुनरी की स्थापना की 1857 में, क्योंकि जयपुर के अंदर कला को विकसित करने के लिए, कला और संस्कृति को क्या करने के लिए? विकसित करने के लिए, उसके विकास के लिए। 1886 में माधो सिंह सेकंड शासक बनते हैं। वो क्या करते हैं? इसका नाम चेंज करके क्या कर देते हैं? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। ठीक है। 1988 में मदरसा-ए हुनरी का फिर नाम बदल दिया गया, यानी पहले नाम क्या था? मदरसा-ए हुनरी, फिर इसका नाम था आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। फिर इसका देखो, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया गया, महाराजा से राजस्थान कर दिया गया, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया गया। मदरसा हुनरी को वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट है जो जयपुर के अंदर है, जिसका प्राचीन नाम, यानी सबसे पहला नाम क्या था? मदरसा हुनरी। इसकी स्थापना करने वाले कौन है? 1857 में राम सिंह सेकंड ने इसकी स्थापना की थी, जयपुर के अंदर कला और संस्कृति के विकास के लिए। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे की तरफ। ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया, 3 बार नाम चेंज हो रहा है। 1857 में स्थापना करते हैं राम सिंह सेकंड मदरसा हुनरी की, क्यों? जयपुर के अंदर कला व संस्कृति के विकास के लिए। 1886 में माधो सिंह द्वितीय शासक बनते हैं। वो मदरसा हुनरी का नाम बदलकर क्या रख देते हैं? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है। 1981 में वापस महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट का नाम चेंज कर दिया जाता है, इसका नाम रख दिया जाता है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। और वर्तमान समय में मदरसा हुनरी को राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। राम सिंह द्वारा बहुत सारे चीजें करवाई गई, ध्यान रखना। एक तो कन्या विद्यालय जयपुर, 1886 में क्रांति चंद्र मुखर्जी की सलाह पर सवाई मान सिंह द्वितीय ने जयपुर में कन्या विद्यालय की स्थापना की और ये पहला राजस्थान का विद्यालय है, ध्यान रखना। राम सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर में स्थापित करवाया गया कन्या विद्यालय राजस्थान का पहला कन्या विद्यालय था, अर्थात राजस्थान में किसी भी रियासत में यह कन्या विद्यालय नहीं था, ये पहला कन्या विद्यालय खोला गया था। महाराजा कॉलेज ऑफ जयपुर, जयपुर के सवाई राम सिंह सेकंड ने जयपुर में महाराजा कॉलेज की स्थापना की। संस्कृत कॉलेज, जयपुर में सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। जॉर्ज एडवर्ड पंचम, इनके शासनकाल में, राम सिंह सेकंड के शासनकाल में 1868 के अंदर जॉर्ज एडवर्ड पंचम जयपुर आते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। 1868 ईस्वी में ब्रिटिश शासक जॉर्ज एडवर्ड पंचम जयपुर आगमन के समय सवाई राम सिंह द्वितीय जयपुर में गुलाबी रंग यानी गेरुआ रंग करवाया जाता है। जॉर्ज एडवर्ड पंचम ने जयपुर को गोल्डन बर्ड कहा। जयपुर का नाम क्या रखा? गोल्डन बर्ड। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे की स्लाइड में। फिर देखो, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर 1868। 1868 में राम सिंह द्वितीय ने प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर जयपुर में अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की स्थापना की
और इस अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की नींव जो है प्रिंस अल्बर्ट द्वारा रखी गई थी। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय का वास्तुकार जो था स्टीवन जैकब था। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अल्बर्ट हॉल किसने बनवाया, तो ध्यान रखना अल्बर्ट हॉल बनवाता है सवाई राम सिंह। कब बनवाता है? 1868 के अंदर। कहां बना हुआ है? ध्यान रखना जयपुर के अंदर बना हुआ है। इसकी नींव किसने रखी? तो खुद प्रिंस अल्बर्ट द्वारा रखी गई थी। और इसका वास्तुकार यानी कि इसको डिजाइन करने वाला व्यक्ति कौन था? वो था कौन? स्टीवन जैकब। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। इतनी ये 3 लाइनें हैं, आपको 4 क्वेश्चन बना के देती है और चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय राजस्थान का प्रथम संग्रहालय माना जाता है, यानी प्रथम संग्रहालय यही है। स्टैनली रीड, ठीक है ना, स्टैनली रीड द्वारा रॉयल टाउन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। स्टैनली रीड ने अपनी पुस्तक रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में जयपुर को पिंक सिटी कहा है। तो सबसे पहले जयपुर को पिंक सिटी कहने वाला व्यक्ति कौन है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले जयपुर को पिंक सिटी किसने कहा है? सबसे पहले जयपुर को पिंक सिटी। तो ध्यान रखना जयपुर को सबसे पहले पिंक सिटी कहा है स्टैनली रीड ने। स्टैनली रीड, इसने सबसे पहले जयपुर को पिंक सिटी कहा है। कहां कहा है? ध्यान रखना उसने एक बुक लिखी है द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। इसके अंदर जयपुर को क्या कहा है? पिंक सिटी कहा है। रामगढ़ बांध, सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर में रामगढ़ बांध का निर्माण करवाया गया। रामगढ़ बांध राजस्थान जयपुर जिले में स्थित है। ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ये पूरा का पूरा पेज जो आपके सामने दिख रहा है, इसमें 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना जयपुर को पिंक सिटी नाम सबसे पहले किसने दिया है? तो सबसे पहले जयपुर को पिंक सिटी कहा है स्टैनली रीड ने। कहां कहा है? रॉयल टाउन ऑफ इंडिया नामक अपनी बुक के अंदर कहा है। दूसरा, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर के अंदर 1868 में बनाया गया। इसको किसने बनवाया? तो राम सिंह सेकंड ने बनवाया। इसकी नींव किसने रखी? प्रिंस अल्बर्ट द्वारा रखी गई। ठीक है, इसका वास्तुकार कौन था, यानी डिजाइन करने वाला कौन था? तो स्टीवन जैकब था। और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय राजस्थान का पहला प्रथम संग्रहालय है। ठीक है, चलते हैं आगे की स्लाइड में। सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर ध्यान रखना। रामनिवास बाग जयपुर, तो सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर में रामनिवास बाग की स्थापना करवाई। रामनिवास बाग राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। राम प्रकाश थिएटर यानी कि सिनेमा हॉल, ये भी राम सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया, जयपुर में बनवाया गया। रूपा बडारन केस, इसमें ध्यान रखना क्या है? रूपा बडारन केस यानी रूपा बडारन मामला जयपुर के राजा सवाई जयसिंह तृतीय की मृत्यु से संबंधित था। ब्लैक तथा ऑलवेज नामक 2 अंग्रेज अधिकारी रूपा बडारन केस की जांच कर रहे थे। जयपुर की जनता ने ब्लैक तथा ऑलवेज नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया। इस हमले में ध्यान रखना ब्लैक नामक अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हो गई। ये केस चल रहा था सवाई जयसिंह तृतीय की मृत्यु के ऊपर कि उनकी मौत कैसे हुई, और उसकी जांच कौन कर रहे थे? ब्लैक और ऑलवेज नामक 2 अंग्रेज अधिकारी कर रहे थे। जिस जनता के अंदर रोष था अंग्रेजों के लिए, तो जनता ने क्या किया? इन दोनों के ऊपर हमला कर दिया, जिसके अंदर ब्लैक की हो गई मृत्यु। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। ये राम सिंह सेकंड के टाइम में हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे शासक आ जाते हैं, ध्यान रखना सवाई माधो सिंह सेकंड। इन्होंने वो आर्ट एंड क्राफ्ट, महाराजा आर्ट एंड क्राफ्ट नाम दिया था। ठीक है, मदद उसका। तो महाराजा माधो सिंह द्वितीय जयपुर के शासक थे। माधो सिंह द्वितीय का शासनकाल 1880 से 1922 तक है। माधो सिंह द्वितीय को बब्बर शेर कहा जाता था। ठीक है ना। माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 दासियों के लिए जयपुर में नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया। इन्होंने ध्यान रखना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की स्थापना के लिए मदन मोहन मालवीय, ये महन नहीं है मदन है, मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। 1904 में सवाई माधो सिंह द्वितीय ने जयपुर में डाक व्यवस्था की शुरुआत की। जयपुर में सर्वप्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है? सवाई माधो सिंह। कब की? 1904 के अंदर की। ठीक है, ध्यान रखना पहली बार डाक व्यवस्था की शुरुआत की माधो सिंह द्वितीय के द्वारा शुरुआत की गई। ठीक है ना। मुबारक महल, माधो सिंह द्वितीय ने जयपुर में मुबारक महल का निर्माण करवाया था। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे वो क्वेश्चन वापस पूछा जा सकता है माधो सिंह द्वितीय के अंदर आपको कि महाराजा आर्ट एंड क्राफ्ट
महाराजा क्राफ्ट एंड आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल विद्यालय है, उसका पहले नाम क्या था? ठीक है ना, तो वो आप लोगों को कमेंट करके बताना कि माधो सिंह द्वितीय ने किस राम सिंह द्वारा किस जयपुर के कला विकास के लिए बनाई गई किस संस्था का नाम परिवर्तन करके महाराजा आर्ट एंड क्राफ्ट किया था? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। सवाई मानसिंह सेकंड, सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर के शासक थे। मानसिंह द्वितीय का शासनकाल 1922 से 1947 तक का माना जाता है। मानसिंह द्वितीय ने आमेर जयपुर में कछवा वंश का अंतिम शासक थे। ये मानसिंह द्वितीय भारत की आजादी के समय जयपुर के राजा थे। और मानसिंह सेकंड 1949 से 1956 तक राजस्थान के राज प्रमुख के पद पे रहे। ये ध्यान रखना, राज प्रमुख का पद। मानसिंह द्वितीय राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख थे। मानसिंह सेकंड राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख थे। मानसिंह द्वितीय राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख थे। ध्यान रखना, तीनों ही प्रश्न है। प्रथम राज प्रमुख कौन है राजस्थान के? ध्यान रखना, मानसिंह सेकंड। कहां के हैं? जयपुर के। अंतिम राज प्रमुख कौन है? मानसिंह सेकंड, क्योंकि इनके बाद राज प्रमुख का पद ही हटा दिया गया था। और ध्यान रखना, एकमात्र राज प्रमुख कौन है? मानसिंह सेकंड। ये तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन से ध्यान रखना। कब से कब तक राज प्रमुख पद पे रहे? 49 से लेकर 56 तक ये राज प्रमुख के पद पे रहे। इनकी एक रानी थी जिसका नाम था गायत्री देवी। ठीक है, मानसिंह सेकंड की रानी का नाम गायत्री देवी था। 1962 ईस्वी में आम चुनाव जीतकर लोकसभा सदस्य बनी और 1962 में स्वतंत्र पार्टी का चुनाव लड़ा। गायत्री देवी राजस्थान में पहली महिला लोकसभा सदस्य थी। यह भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? तो राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन है? गायत्री देवी। कौन थी? जयपुर की महारानी थी। किसकी पत्नी थी? ध्यान रखना, सवाई मानसिंह सेकंड की पत्नी थी। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। थोड़ा सा है गायत्री देवी के बारे में। गायत्री देवी की आत्मकथा, उन्होंने एक बुक लिखी है, द प्रिंसेस रिमेंबर्स। ठीक है ना। गायत्री देवी की मृत्यु 29 जुलाई 2009 को हुई। एक मिर्जा इस्माइल प्रधानमंत्री के रूप में रहे। मिर्जा इस्माइल सवाई मानसिंह सेकंड का प्रधानमंत्री था। मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहा जाता है? मिर्जा इस्माइल को। और गायत्री देवी की आत्मकथा जो बुक है वो किस नाम से है? द प्रिंसेस रिमेंबर्स के नाम से है। उनकी मृत्यु कब होती है? 29 जुलाई 2009 में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अपन चलते हैं मुख्य पेज की तरफ। आज हमने पढ़ा पवन थॉट स्टडी पॉइंट के अंदर राजस्थान इतिहास के अंदर जयपुर का कछवाहा वंश भाग 5। यहाँ पे जयपुर के कछवाहा वंश खत्म होता है। ठीक है ना, 1947 तक का पूरा पूरा कछवाहा वंश खत्म होता है। ये बांध आपको दिखाई दे रहा है, ये अल्बर्ट संग्रहालय आपको दिखाई दे रहा है, महाराजा कॉलेज आपको दिखाई दे रहा है, ये गायत्री देवी और मानसिंह सेकंड की आपको यहाँ पे तस्वीर दिखाई दे रही है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं वो कछवाहा वंश से संबंधित है। ज्यादा से ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हर एक कंपटीशन वाले बच्चे के पास में अपनी जानकारी पहुंच सके। ये जानकारियां बहुत मुश्किल से हम लोग इकट्ठा करते हैं। हमारे कंटेंट राइटर है वो बहुत मुश्किल से बहुत हर एक चीज को बारीकी से लेके आते हैं। डेट्स वगैरह सारी निकालना बहुत मुश्किल काम है। साथ ही साथ जो हमारे कैमरामैन है उनको इतनी देर तक बैठ के हर चीज को एकदम ढंग से देखना पड़ता है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। ठीक है, तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी का। आगे नेक्स्ट किसी नए वंश के साथ में हम जरूर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।